गुरुजी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? जी। तो श्री रामचंद्र जी, जो कि हमारे एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष और राजा हुए हैं, उनका राज्य बहुत अच्छा था। तो उसको इतना अच्छा था कि उसको प्रसिद्ध हो गया, राम राज्य के नाम से एक उदाहरण बन गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा का मतलब होता है सीमाएं, व्यवस्थाएं, नियम जो व्यक्ति ने अपने लिए बनाए हैं, और जो आदर्श होते हैं उनका जो पालन करता है, उन मर्यादाओं का पालन करता है, यानी सीमाएं होती है उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप और हम इस सारे संसार में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो अपनी सीमा में रह के जब हम कार्य करते हैं, हमारे अधिकारों की सीमा, हमारे कर्तव्यों की सीमा, हमारे बोलने की सीमा, हमारे अभिवादन की सीमा, इत्यादि इत्यादि, तो बहुत सारी सीमाएं होती हैं। और धर्मशास्त्रों के द्वारा जो नियम अनुशासन बताए गए होते हैं वो भी मर्यादाएं कहलाते हैं। विवाह किया है तो विवाह की अपनी मर्यादा होती है, पति की अपनी मर्यादा होती है, पत्नी की मर्यादा होती है, पुत्रों की मर्यादा होती है माता पिता के प्रति, संतानों की होती है, माता पिता की मर्यादा होती है पुत्रों के प्रति, राजा के प्रति मर्यादा होती है, राजा की अपनी मर्यादा होती है। राजा सर्वशक्तिमान बहुत सारे साधनों से युक्त होता है, तो भी उसकी एक मर्यादा होती है कि वो कैसे किससे व्यवहार करेगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नियम अनुशासन होते हैं, और परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों में और ऋषियों के द्वारा निर्धारित नियम भी होते हैं। तो जो इन नियमों का, सीमाओं का, मर्यादाओं का पालन करता है वो मर्यादित कहलाता है। तो श्री रामचंद्र जी ने उन मर्यादाओं का पालन किया। तो हम सब भी थोड़े थोड़े मात्रा में पालन करते हैं, कहीं हम तोड़ भी देते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम है। पुरुष का अभिप्राय है आत्मा। पुरुष का मतलब केवल पुल्लिंग वाले पुरुष ही नहीं, स्त्री नहीं। जो मनुष्य आत्मा होती है, आत्माएं हैं, उन आत्माओं में वो उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, और श्रेष्ठतः मर्यादाओं का पालन करते थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है।